तेजी विकासशील दुनिया में गति का प्रमुख कारक है और इस गति को बनाए रखने के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग ने हमें इस तथ्य की कठोर याद ताजा करा दी है कि इस तरह के ईंधन का सीमित भंडार जल्द से जल्द समाप्त हो सकता है। इन ईंधनों की सीमित आपूर्ति की तुलना में उनकी अत्यधिक मांग की चुनौती ने आज देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झंझोर दिया है। प्राकृतिक संसाधनों पर अति निर्भरता ने हमें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां नवीनीकरणीय ऊर्जा एक आवश्यकता बन गई है। ऊर्जा किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है और साथ ही उन बुनियादी मानकों में से एक है जो जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है। अगर तुरंत कारगर और सशक्त कदम नहीं उठाए गए तो बहुत निकट भविष्य में मानव समाज प्रौद्योगिकी रहित प्रणाली युग में वापस चला जाएगा। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित ईंधन उपलब्ध कराने का एकमात्र तरीका वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों को विकसित करना है जो पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान कर सके। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए जैव ऊर्जा नाम से एक नई पहल की शुरुआत की गई थी। योजना जैव प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने और स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाने की थी। जैव ईंधन का उत्पादन विभिन्न तरीकों से वसा का प्रसंस्करण करके किया जाता है, जैसे ट्रांसटेरिफिकेशन, हाइड्रोथर्मल या हाइड्रो प्रोसेसिंग मार्ग, सूरजमुखी तेल, अरंडी का तेल, जट्रोफा तेल, खली तेल, खाना पकाने का ताजा और अपशिष्ट तेल आदि। वसाओं के हाइड्रो प्रसंस्करण नवीकरणीय स्रोतों से विमानन ईंधन का उत्पादन करने के लिए या तो सीधे या गैस तेल के साथ सह प्रसंस्करण के लिए अधिक भरोसेमंद मार्ग है। CSIR IIP द्वारा विकसित प्रक्रिया वायु मार्ग से परिवहन प्रयोजनों के लिए ड्रॉप इन जैव ईंधन का उत्पादन करने हेतु संयंत्र व्युत्पन्न गैर खाद्य अपशिष्ट कम लागत वाले तेल के रूपांतरण के लिए एक नवीन एकल चरणीय उत्प्रेरक प्रक्रिया है। पौधों से प्राप्त तेल को 35 से 55% प्रतिफल वाले और विमानन ईंधन के लिए अपेक्षित विनिर्देशन पर खरे उतरने वाले गुणों और संघटक वाले विमानन ईंधन उत्पादित करने के लिए एकल उत्प्रेरक पर विऑक्सीकरण चुनिंदा रूप से क्रैक और समावयवित आइसोमराइज किया जाता है। इस प्रकार से उत्पादित ईंधन का परीक्षण किया गया है और जेट A1 विनिर्देशनों को पूरा करने के लिए प्रमुख तेल कंपनियों IOCL और HPCL द्वारा प्रमाणित किया गया है। जैव जेट ईंधन के अलावा इस प्रक्रिया से उपोत्पाद के रूप में नवीकरणीय ड्रॉप इन हाई सीटेन डीजल 40 से 50% भी उत्पादित होता है, जिसे सीटेन इम्प्रूवर के रूप में बिना किसी आशोधन के डीजल वाहनों में सीधे ही मिलाया जा सकता है। भारत एक कृषि आधारित देश होने के कारण ये नवाचार विशिष्ट रूप से सभी 3 प्रमुख पहलुओं का पोषण करेगा। बंजर भूमि पर खेती करने के लिए किसानों को रोजगार और प्रोत्साहन, उद्योगपति लाभ कमा सकते हैं। पेट्रोलियम व्युत्पन्न फीडस्टॉक द्वारा कारित पर्यावरणीय मुद्दे, भारत जैसे देश में जहां हवाई अड्डे आबादी वाले क्षेत्र के निकट हैं, पारंपरिक ATF से कम ऊंचाई पर उत्सर्जित SO2 आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को खराब कर देती है। CSIR IIP एकल चरण की प्रक्रिया से उत्पादित बायोजेट में बहुत कम सल्फर और कण दूषित पदार्थ होते हैं, जिसके कारण ये कम उत्सर्जन वाला एक बेहतर ईंधन बन जाता है और इसलिए ये प्रदूषण का स्तर कम करेगा। CSIR IIP ने 27 अगस्त 2018 को बायोवैमानिक ईंधन के उत्पादन के लिए CSIR IIP की प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत में प्रथम बायो ईंधन उड़ान भरी।